हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा और मैं हूँ सुदीप। आज हम आए हैं महाभारत का एपिसोड 28 का पार्ट 2 का वीडियो लेकर। चलिए देखते हैं। तुम्हारे पुत्र की धनुर्विद्या को देखकर मेरा मन दुख और ग्लानि से भर गया। सुशील, उसे क्षमा कर दीजिए महामहिम। हस्तिनापुर का समाज क्षमा नहीं करेगा। यहाँ के क्षत्रिय सैनिकों महाबली से क्षमा नहीं करेंगे। खुशबू पर समाज को देखते हुए ऐसा पात्र में यदि घी रखा हो तो स्वयं पात्र ही उसे सोख लेता है। ना ही तो वो घी किसी के काम आता है और ना ही वो पात्र। अपने स्तर से अधिक क्षमता और कौशल किसी काम के नहीं होते। यही व्यवहार है सुषेण। मैंने उसे कई बार कहा महामहिम कि इस धनुर्विद्या का मोह त्याग, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ महामहिम कि आज के बाद वो धनुष को स्पर्श नहीं करता। नहीं सुषेण, धनुर्विद्या उसकी आत्मा में बसी है। विद्या और कला तो ईश्वर का दान है, वह प्रकट नहीं रहती। जब मोती पूर्ण कद का हो जाता है तो सीप स्वयं ही मुख खोल देता है। तुम्हारे पुत्र की धनुर्विद्या भी अवश्य प्रकट होगी और वो योग्य भी है, किंतु यहाँ का समाज उसकी विद्या के लिए उसे सम्मान नहीं, दंड देगा। ये भय है मुझे। यहाँ उसे धनुष छोड़ना ही होगा। पूर्व के प्रदेशों में धर्म शिथिल है, वहां दूसरे समाज भी शस्त्र उठाते हैं। अपने पुत्र से कहो कि यदि उसे धनुर्विद्या सीखनी है तो मगध में जाके बस जाए। अपने माता पिता और भूमि के मोह को त्याग दे। मुझे दुख है सुषेण। कुरु और पांचाल प्रदेशों की परंपरा है कि यहां क्षत्रियों को छोड़कर किसी और को शस्त्र विद्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। परंपरा ही धर्म है सुषेण, और धर्म तो सदा ही त्याग और बलिदान मांगता है। परंपरा में धर्म बसता है और परंपराएं ही धर्म को संभालने का कार्य करती हैं, ये सत्य है। पर क्या केवल परंपरा ही धर्म है? विचार कीजिए। परंपरा को पूर्णता छोड़ देने वाला धर्म से वंचित रह जाता है और परंपरा का अंध अनुकरण करने वाला भी धर्म को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं हंस के पास नीर क्षीर विवेक होता है। दूध में मिले पानी को छोड़कर केवल दूध ही ग्रहण करता है। तो क्या सच्चा धर्म प्राप्त करने के लिए हृदय में ज्ञान से जन्मा विवेक आवश्यक है? और ऐसे विवेक के बिना जिसे धर्म मान भी लिया जाए, जो वास्तव में धर्म ना भी हो, ऐसा भी तो हो सकता है। स्वयं विचार कीजिएगा। कुछ बालक उत्पाद चला रहे हैं। क्या करता नहीं, मुझे क्षमा कर देखिए धृतराष्ट्र का भालो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद नहीं नहीं कुमार, हमारी मछलियां मत लीजिए। कितना झूठा बात बोल रहा है। उसको मारने का प्रयास किया तो नहीं नहीं कुमार दुशासन, एक मछुआरे का बालक कभी भी अपने राजकुमार को आघात नहीं कर सकता। हाँ युवराज, भूल हुई है इससे, क्षमा करें। मैं उसके प्राण लूंगा। हाँ! युवराज मैं हूँ दुशासन।
पहले वाला था इसका छोटा भाई दुशासन। मैं ही करूंगा। यही दंड देगा, यही न्याय करेगा सब। अपने आप को ये लोग युवराज बोल रहा है। सामने आओ बालक। तुम्हें कुछ कहना है? युवराज, मैं अपनी मछलियों की रक्षा कर रहा था, दांती तो मैंने उठाया भी नहीं। राजकुमार कभी यह सत्य नहीं बोलते। तुमने राजकुमार पर शस्त्र उठाने का अपराध किया है और उसके लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया। जैसे कि ये बच्चा शस्त्र नहीं होता है। युवराज, आप इसे बंदी बनाकर महामंत्री के पास ले जाइए, परंतु आपसे एक आग्रह कि इसके प्राण मत लीजिए। हाँ युवराज, और फिर हम मछुआरे पापी नन्हारा कहलाते हैं। राजमाता हमारे कुल की पुत्री है। हमारे प्रति इतने कठोर ना बने, इसे क्षमा कर दीजिए युवराज। इस बालक के पिता भी नहीं है। सामने लाओ इस बालक को, सामने लाओ। इसे दंड स्वीकार करना ही होगा। तुम्हारा ये साहस, तोड़ दो इन सबके हाथ। युवराज, युवराज, तोड़ दो। क्षमा कर दीजिए युवराज, क्षमा कर दीजिए युवराज। सबके हाथ तोड़ दो। रुक जाओ। लो आ गया मामा श्री चतुर। वो क्या रोके, रुक जाओ। दुर्योधन, तो और दुष्ट है। मामा श्री, इन मछुआरों ने हमारा अपमान किया है, हमारे सामने शस्त्र उठाए हैं और मैं इन्हें दंड दे के ही रहूंगा। न्याय करने का अधिकार केवल न्याय समिति का होता है दुर्योधन, अथवा महाराज का। सैनिकों, बंदी बना लो इन सबको। दुर्योधन, चलो। मामा श्री, एक और आप कहते हैं कि मुझे राजा बनने का अभ्यास करते रहना चाहिए, और दूसरी ओर मैं न्याय करने जाऊं तो आप मुझे करने नहीं देते। वहां तुमने युद्ध आरंभ किया था अपने ही राज्य में। अपने पाटनगर में कोई युद्ध करता है क्या? उन्होंने शस्त्र उठा लिए थे मामा श्री। विवाद मत करो। पत्थर से पत्थर टूटता है, जल नहीं टूटता। सामर्थ्य से वो पराजित होते हैं जिनके पास सत्ता हो। जिनके पास कुछ भी नहीं, वो पराजित नहीं होते हैं। पर जल पत्थर को डुबो देता है। क्रोधित और असंतुष्ट जनता राजाओं का सिंहासन हिला देती है, साम्राज्य को तोड़ देती है। इतना नहीं समझते? तो क्या प्रजा का अधिकार है जो युवराज का अपमान करे? मेरे बच्चे, कब समझोगे तुम कूटनीतियां? जिससे अपमान हो ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी चाहिए। अब अगर उस बुढ़िया ने इन मत्स्य जनों को क्षमा करवा दिया तो समग्र राष्ट्र में ये बात फैल जाएगी कि युवराज दुर्योधन का अपने ही राज परिवार में कोई मान नहीं। बुढ़िया कौन? वो मछुआरन, हस्तिनापुर की राजमाता। अब हमें इन मत्स्य जनों को दंड दिलवाना ही होगा। मामा जी, रक्त मत रोकना। ये तुम्हारी मूर्खता का पुरस्कार है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो यहाँ पर खत्म होता है। हमने देखा कि आज भीष्म अधिरथ को बोल रहे कि इसके पुत्र कर्ण को बोला जाए कि पूर्व के प्रदेशों में जाके वो अस्त्र शिक्षा ग्रहण करे, क्योंकि पांचाल और हस्तिनापुर जैसे राज्यों में सूतों को अस्त्र शस्त्र की विद्या लेने की अनुमति नहीं है, परंपरा नहीं है। और इधर धृतराष्ट्र के जो पुत्र है दुशासन, दुर्योधन और बाकी सब, ये सब आकर मछुआरों का हाथ तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को
वो दंड के स्वरूप मृत्यु दंड देने की प्रचेष्टा चल रही है। तो शकुनी आकर इनको ये बुरा काम करने से रोक रही है, पर इसके पीछे भी शकुनी का मंशा है, क्योंकि उसको पता है राजनीति के बारे में। अगर ऐसा कर देगा तो मछुआरे लोग, जो गरीब लोग हैं राज्य के, वो बगावत कर देंगे और राजा के प्रति। तो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, सुस्त रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए चलते हैं।